हेलो फ्रेंड्स, अनकही मोहब्बत के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि इस स्टोरी के पार्ट्स में जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वाकई मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और ये सब बिग बॉस के चक्कर में नहीं है, बिल्कुल मत सोचिएगा। बस पर्सनल काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है और वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बाकी जैसे टाइम मिलता है मैं तुरंत ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ, और बाकी की वीडियोस भी मैं टाइम निकाल के किसी तरीके से आप लोग तक पहुँचा रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए टाइमिंग का, प्लीज़। तो स्टोरी की तरफ आते हैं कि शहर को जब अनीशा हक करती है तो उसे एक सुकून मिलता है, और जो भी हुआ होता है वो सब कुछ भूल जाती है। 1 मिनट के अंदर जितना सब कुछ होता है वो सब कुछ अपने दिमाग से, दिल से निकाल देती हैं और सोचने लगती हैं कि अब सर ने मेरे से माफ़ी मांग लिया, अब सब ठीक है, अब वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और ये सोच के वो दोबारा से शहर के साथ अपना दोस्ती की एक नई शुरुआत करती हैं, और शहर भी उनके साथ काफ़ी दिनों तक अच्छे से बिहेव करती हैं, बहुत ठीक से रहती हैं। देन धीरे धीरे वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, लेकिन इस बार बहुत ही तरीके से और वेल मैनर्ड तरीके से। ना कोई गुस्सा, ना कोई एग्रेसिवनेस, कुछ भी नहीं। सिर्फ आराम से, प्यार से वो अपना काम अनीशा से निकलवाती हैं, बहुत ही आराम से। तो अनीशा जो होती है वो ये सब उनका प्यार समझ के सब कुछ कर रही होती हैं, और कुछ भी मना नहीं करती हैं, सब कुछ करती रहती हैं। लेकिन अनीशा शायद ये भूल गई है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, और वो इस बात को नहीं समझ पा रही थी। शायद कुछ ज़्यादा इनोसेंट है। खैर, इसी तरह इनकी ज़िंदगी कटती रहती है, और कुछ दिनों बाद कॉलेज की फ्रेशर पार्टी होती है। तो अनीशा बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये उसकी लाइफ की फर्स्ट पार्टी होती है जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से रेडी होके अपने तरीके से लाइफ का एंजॉय कर सकती थी। और वो उस पार्टी के लिए रेडी होती हैं, और वहाँ से ड्रेसन अप होके और अच्छी तरीके से उस क्लब में पहुँच जाती हैं जहाँ पार्टी होती है। और क्लब पार्टी अनीशा ने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी होती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा एक्साइटमेंट उनकी बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, क्लाउड 9 समथिंग, तो 7वें आसमान पे उनके कदम होते हैं, और बिंदास वहाँ पे सबको देखने लगती हैं। म्यूज़िक स्टार्ट होता है, और उस म्यूज़िक पे धीरे धीरे सबको डांस करते हुए देख अनीशा के भी दिल से सारी हिचकिचाहट धीरे धीरे गायब होने लगती है, और वो एक्साइटेड होके वहाँ बिंदास डांस करने लगती हैं, सबसे अच्छे से बात करने लगती है, अपने फ्रेंड्स बनाने लगती है। धीरे धीरे डांस करते हुए, बातें करते हुए उसके काफ़ी फ्रेंड्स भी बनने लगते हैं, और वो सबसे घुलने मिलने लगती हैं। तभी
डांस करते करते अचानक अनीशा का हाथ जो है वो निशी के कमर पे जोर से लग जाता है। निशी जिसने अनीशा का हाल चाल पूछा था जब वो रो के कॉलेज में गई थी, तो निशी की कमर पे जैसे ही उनका हाथ लगता है तो अनीशा ध्यान नहीं देती हैं। तो जब वो ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ उनका हाथ लगा है तो सॉरी बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। निशी उसको घूर के देखती है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। तो अनीशा के पास जाती हैं और बहुत ही एटीट्यूड में और अनीशा को कहती हैं, ओ मिस एक्सक्यूज़ मी। तो अनीशा कुछ सुनती नहीं है क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड होता है, इस वजह से अनीशा कुछ सुन नहीं पाती हैं। तो निशी फिर से उन्हें बोलती हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, 1 मिनट आप मेरी तरफ देखेंगी? हाँ, लेकिन अनीशा फिर भी इग्नोर कर देती है। तो निशी जो होती हैं वो अनीशा को अपनी तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अनीशा उसकी तरफ देखती है और निशी बोलती हैं कि थोड़ा ध्यान से डांस करो, ठीक है? अनीशा फिर भी इग्नोर कर देती है और डांस में मगन हो जाती है दोबारा से। धीरे धीरे वहाँ क्राउड बढ़ने लगता है, लेज़र लाइटनिंग होने लगती है, नाइट की पार्टी होती है तो लोगों के फेस जो है ढंग से दिखाई नहीं दे रहे होते हैं और इन सब में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। सब कुछ भूल के सिर्फ अपने डांस पे फोकस रहता है उनका। अपने दोस्तों में जो नए नए उनके बन रहे होते हैं सबके बीच वो डांस करती रहती हैं और डांस करते करते अनीशा निशी से फिर टकरा जाती हैं। निशी इस पर फुल गुस्से में होती है और बोलती है, मैडम ध्यान से करो ना, हाँ तमीज़ नहीं है क्या डांस करने की? नहीं आता है तो जाके बैठो उधर, पता नहीं कहाँ से हाथ पैर मारे जा रही हो, हद हो गई है यार। देख तो लो किसी को लग रही है नहीं लग रही है, बस अपने में मगन हो। तो अनीशा को भी गुस्सा आता है और बोलती है, माइंड योर लैंग्वेज, ओके, तमीज़ से बोलो और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो यहाँ से निकलो, ठीक है? कहीं और जाके डांस करो या ऐसा करो ये क्लब ही छोड़ के चली जाओ। तो निशी के साथ एक लड़की होती है, तो वो लड़की निशी को साइड में लेके जाती है और कहती है कि यार ये लड़की बड़ी बदतमीज़ है, हैं? एक और आई है मैडम बनने के लिए, हाँ तो यार तमीज़ ही नहीं है इससे बात करने की। और निशी कहती है, लेट इट बी यार, छोड़ना, जाने दे। कहती है, यार इसकी तमीज़ तो देख बात करने की, ऐसे कौन बात करता है, हद नहीं हो गई है ये? तो निशी उस लड़की का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से साइड ले जाती है। कहती छोड़ना यार। इधर अनीशा अपने साथ की लड़की से कहती है कि इस लड़की से तो ना मैं पूरी ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी, बहुत एटीट्यूड है इस लड़की के अंदर, बहुत ही ज़्यादा, ना तमीज़ ही नहीं है इस लड़की के अंदर बात करने की। अरे मेरा हाथ गलती से टकरा गया, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत थी? किसी से भी हो सकता था वो, लेकिन नहीं, बिल्कुल हद हो गई है। मुझे ना इस लड़की से कभी बात ही नहीं करनी है। अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की होगी ना तो भी मैं इसके साथ तो बात नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। और वो फिर से अपने डांस में एंजॉय करने लगती है। वो लड़की भी उससे कहती है छोड़ना यार, सब चलता रहता है। तो अनीशा भी फिर ध्यान नहीं देती और अपने चीज़ों में लग जाती है और डांस वगैरह करने लगती है।
एंजॉय करने लगती है पार्टी को। पार्टी बिल्कुल अपने पैमाने पे होती है, परवान चढ़ रही होती है, सब लोग अपनी मस्ती में झूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे पार्टी धीरे धीरे ओवर हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अनीशा भी घर आती है, पीछे आती है अपने और आके चुपचाप सो जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अनीशा उठती हैं और अपनी रूटीन फॉलो करती हैं, जिसमें शहर उनसे कहती हैं कि जरा सा मेरा सा काम है ना, ये मेरा काम करके जाना। अनीशा को बहुत लेट हो रहा होता है, फिर भी वो कुछ नहीं कह पाती और शहर का काम करती हैं और कहती हैं जी मैंने कर दिया है, मैं जाती हूँ, ठीक है। तो वो भी स्माइल पास कर देती हैं कि हाँ ठीक है जाओ। और अनीशा फिर कॉलेज के लिए वहाँ से निकल जाती हैं। नेक्स्ट डे जब क्लासेस में पहुँचती हैं तो निशी और अनीशा एक दूसरे से टकराते हैं। अनीशा फिर उसे सॉरी नहीं बोलती। निशी को फिर गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और दोनों एक दूसरे से इतना चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ जाते हैं कि वो वहाँ से एक दूसरे से नज़रें बिना मिलाए हट जाते हैं। बिल्कुल पूरा दिन एक दूसरे को नहीं देखते, बातचीत नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ दोनों को एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं, फिर भी एक दूसरे को इग्नोर करके वहाँ से हट जाते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है। धीरे धीरे अनीशा के कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और अनीशा का पूरा टाइम उन्हीं के साथ निकलने लगता है। धीरे धीरे अनीशा के करीबन 7 से 8 फ्रेंड बन जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप हो जाती है इनकी उनसे। और उनके साथ घूमना, एंजॉय करना, पार्टी करना, कॉलेज आना जाना, ये सारी चीज़ें अनीशा करने लगती है। मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइफ देहरादून, अपने कॉलेज और अपने फ्रेंड्स के बीच में सेटल कर ली होती है। और इसी तरह ये पूरा टाइम निकलता रहता है। और एक दिन अनीशा के फ्रेंड ग्रुप में निशी की एंट्री होती है। किसी तरीके से कुछ बात करने की वजह से या कुछ लेने की वजह से उस फ्रेंड सर्कल में निशी की एंट्री हो जाती है। लेकिन निशी सबसे बात करती थी। उसके जो भी 7-8 फ्रेंड थे अनीशा के, उनमें वो सबसे बात करती थी अनीशा को छोड़ के। वो अनीशा से बात नहीं करती थी, ना अनीशा निशी से बात करती थी। साथ में घूमने जाना होता था, लंच करने जाते थे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं करते थे। पूरी तरह एक दूसरे को इग्नोर करते थे। उनके फ्रेंड्स पूछते थे यार तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते हो, अलग अलग ले जाके। कभी कोई निशी से पूछता था, कभी कोई अनीशा से पूछता था, और दोनों एक ही जवाब देते थे कि कुछ भी हो जाए, इससे बात नहीं करनी, दुनिया में किसी से भी बात करनी, इससे बात नहीं करनी। इतना ज़्यादा एटीट्यूड मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। तो इसका क्या देखूँगी, इसका भी नहीं देखूँगी, चाहे जो हो जाए, बिल्कुल नहीं देखूँगी। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं करते थे। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी क्या मोड़ लेगी अनीशा की अनकही मोहब्बत, कब उसे मिलेगी, ये तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। स्टोरी शॉर्ट है मुझे पता है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत स्टोरीज हैं, तो थोड़ा टाइमिंग का प्लीज़ 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 एडजस्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार क्या कर रहे हो, मतलब कुछ रिश्वत चाहिए तो बता दो यार। अब तो एक नई स्टोरी भी मैंने स्टार्ट कर ली है,
चैनल सब्सक्राइब करो यार, तभी तो नई नई स्टोरीज में आप लोगों तक शेयर करूँगी। और नहीं सुनना है, नहीं करना है तो भाई आप लोगों की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो। आप लोग मुझसे शिकायत करते हो टाइमिंग की, खुद कमेंट नहीं करते, खुद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, खाली वीडियोस देख के निकल लेते हो, ना वीडियोस लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। मुझे नहीं गुस्सा आएगा, मैं नहीं शिकायत करूँ, मैं भी करूँगी। और अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आया ना, मैंने सारी स्टोरी बंद कर देनी है। देख लेना फिर अपना अपना, देख लो भाई, हम अपना अपना देख लेते हैं फिर। कर लो यार, ये तो मजाक था, बट प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। बाय बाय, टेक केयर।